लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, मैं आपसे शुरू करूं। आपने राहुल के तमाम लंदन के बयान भी देखे होंगे, आज का बयान भी देखा होगा। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? क्या विश्लेषण है आपका उनके इन दोनों बयानों पर? क्या वो संसद में बोलना चाहते हैं? अगर पहले वो अपनी बात संसद में रखेंगे, फिर बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी में दीपक जी, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात तय हो गई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की, अडानी की बात की, तो ये बात तय हो गई थी कि संसद में इस पे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में एक समझौता हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी के जो अनमोल वचन निकले लंदन में, उसको तो बैठे बैठे बीजेपी ने क्या, देश ने लपक लिया। देखिए, राजनीति में अवधारणा बहुत बड़ी चीज होती है। एक परसेप्शन बना कि राहुल ने इंग्लैंड की धरती पे जाके इंग्लैंड को और अमेरिका को कहा कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं। यह आज तक किसी नेता ने, किसी सांसद ने, देश के किसी नेता सांसद ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेश की धरती पे ये शब्द नहीं कहे थे कि भारत में लोकतंत्र पे खतरा है, आप हस्तक्षेप करें। संसद सदन में नहीं बोलने दिया जाता है। कैम्ब्रिज में बात करते हुए कहा कि यहां का माइक खराब है, लेकिन हमारे संसद में माइक ठीक रहती है, लेकिन तभी माइक को ऑफ कर दिया जाता है। यह संसद का अपमान है, संसद के अध्यक्ष का अपमान है, लोकसभा अध्यक्ष का अपमान है। इसमें कोई ऐसे इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। अस्वाभाविक है, राजनीति में आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति होती है। तो जब ये मुद्दा लपक गया तो काम खत्म। अब किस बात का डिस्कशन? अब मुझे तो ये बिल्कुल 2018 याद आ रहा है, आपको भी याद आता होगा जब राफेल आया था। इसी तरह राहुल गांधी राफेल राफेल राफेल, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। एक्चुअल मुद्दों पे बात ही नहीं हुई। ये सारा मुद्दा चला गया, चौकीदार चोर है, राफेल राफेल, मैं भी चौकीदार, चौकीदार चोर है, इसी तरह से काम खत्म। आज कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे ये कहना है कि आप सत्ता पक्ष से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है। आप कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे। माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि देश ने देखा है कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। जो बोला है उस पर उनको खेद प्रकट करना चाहिए, अगर माफी नहीं मांग सकते हैं तो, क्योंकि ये देश का अपमान है। ऐसी चीज को बीजेपी ने कैप्टिव बनाया है, जिसको कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्ष समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं अडानी के मुद्दे पे बीजेपी को घेर रहे हैं। क्या घेर रहे हैं? अडानी ने तो कल 1 अरब रुपए फिर कमा लिए, 20वें सूची पे फिर आ गए। एक उद्योगपति से किसी राजनीतिक दल का या देश का कोई नफा या नुकसान या फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन यह पूरा सत्र भेंट चढ़ जाएगा और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी क्योंकि सत्र के अंतिम 5 दिन में ये वॉकआउट करेंगे, सदन चलते रहेगा, सारे बिल पास हो जाएंगे, सारे विधायी प्रणाली पास हो जाएगी, जैसे पहले हम लोग देखते रहे। 18 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ। तो ये तो विपक्ष को अब तय करना है ना कि ऑन रिकॉर्ड बात रखना सदन में और बात रखना मीडिया में, दोनों दो चीज होती है। मीडिया में आप रेटोरिक्स कर सकते हैं, आप मोडानी कह सकते हैं, संसद में जरा मोडानी कह के बोलिए। ठीक है, सीधे सुरेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, बीजेपी ने फिर माफी की मांग की है कि माफी बिना माने जो है हमारी बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात, उन्होंने तो कहा था संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज जो है वो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो संसद में ही। इसको कैसे देखते हैं आप? कहते हैं ना दीपक भाई कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। तो भाई जब आप ही को फैसला देना है तो देते रहिए, कोई बात नहीं। मैं फैसला नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं मेरे भाई। अरे आपसे नहीं कह रहा हूं बड़े भाई, मैं भाजपा से कह रहा हूं। आप भाजपा के बीच में क्यों आ जाते हैं? आप तो हद। आपने किसको कहा? मैं भी जानता हूं सुरेंद्र भाई, मैं किसको कह रहा हूं मैं भी जानता हूं। बात मुद्दे की मैं सुनिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं डरपोक आदमी नहीं हूं, बहादुर आदमी हूं। मुझे आपको कहना होगा, ठोक के कहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा इसीलिए कार्यक्रम का नाम है ताल ठोक के। ठीक है, ताल ठोक के बोलिएगा सुरेंद्र जी। इसीलिए हाँ, आपको कहूंगा, ठोक के कहूंगा। आपको पहले भी कहा, ठोक के कहा, आगे भी कहूंगा, ठोक के कहूंगा। इशारों में आपको नहीं कहूंगा, आप मित्र हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले को कह रहा हूं कि किससे करे शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी और मुंसिफ भी सरकारी। आप खुद ही सरकार हो, खुद ही फैसला देना है, आपको खुद ही बताना है कि कब माइक बंद करना है, खुद ही बताना है कि कब माइक खोलना है, खुद ही कह देना है आपको कि साहब इसकी गलती है, खुद ही फांसी दे देना। तो ये तो आप करते रहिए, किस बात की माफी मांगेंगे राहुल गांधी?
राहुल गांधी जी का तो बयान है जिससे देश नहीं शर्मिंदा हुआ, नरेंद्र मोदी जी के तो काम है जिससे देश शर्मिंदा हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सत्य नहीं है कि $83 में आ गया है? क्या मोदी जी की सरकार में सत्य नहीं है क्या पूरी दुनिया में प्रेस इंडेक्स 150वें नंबर पर चला गया? क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर है? क्या ये अपने आप में सत्य नहीं है कि पूरे देश की पूंजी एक जगह पर रोक करके एक क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को दे दी जा रही है? क्या अपने आप में यह सत्य नहीं है कि आज की डेट में LIC और SBI की पूंजी फंसी हुई है उसी क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के पास में? आज पूरे देश के लोकतंत्र पर खतरा है। क्या अपने आप में यह भी सच नहीं है कि CBI को पे रेड डाली सरकार ने? क्या यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो है सड़क पर आए और उन्होंने जनता से न्याय की अपील करी? क्या यह सच नहीं है कि अमित मालवीय ने पहले कह दिया कि कब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ने बाद में डेट की घोषणा करी? किस किस बात को आप लीजिएगा? शर्मिंदा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है पूरी दुनिया में देश को। राहुल गांधी जी का बयान नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। भारत देश से, लोकतंत्र को जो आप पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, बुलडोजर तंत्र जो बना रहे हैं, इसमें आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। यह चुनाव से ऊपर की राजनीति है, यह देश के आत्मसम्मान की राजनीति है, यह देश में उस सम्मान की भी राजनीति है जिसमें ली आयको नाम का पुरस्कार मोदी जी को दे दिया जाता है। पता नहीं कहां से दोबारा किसी को दिया गया, नहीं दिया गया, एक बार अजय आलोक से भी पूछ लीजिए। यहां पर हम बहुत स्पष्ट हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, राहुल गांधी ने कोई गलत काम नहीं किया। राहुल गांधी की छवि के ऊपर ये जो हमला किया जा रहा है, जनता भी जवाब देगी और हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे। राहुल गांधी की छवि के ऊपर यह हमला है, उनको दोबारा से उनकी छवि को खराब गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके बनाई है और जनता के बीच में आज राहुल हो रहा है। तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है, हम कोई माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया है। गलत काम मोदी जी ने किया है। मोदी और अडानी भाई भाई है, इस पर सफाई देनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को इस पर भी सफाई देनी चाहिए कि कैसे 641 नंबर का एक कैपिटलिस्ट दूसरे नंबर का आपके राज में ही क्यों पहुंच रहा है और कैसे सारे के सारे ठेके उसी को दिए जा रहे हैं। कैसे श्रीलंका में आप सिफारिश कर रहे हैं, कैसे आप बांग्लादेश में आप सिफारिश कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और देश शर्मिंदा नहीं होगा। ठीक है, सीधे अजय आलोक जी, क्यों सिफारिश करी जा रही है अडानी की? श्रीलंका में क्यों करी जा रही है, बाकी देशों में क्यों करी जा रही है? अजय आलोक जी, सुरेंद्र जी का सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। मैं तो दीपक जी, ये सुरेंद्र जी को बहुत बार बोल चुका हूं, पहले कांग्रेस पार्टी तय कर ले। अरे सुरेंद्र जी, राजीव प्रताप रूडी जी आने वाले हैं, कर लीजिए ना, उनसे भी चला लूंगा काम। मैं किसी से सुरेंद्र भाई से काम चला सकता हूं तो अजय आलोक से भी चला सकता हूं, क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी विचारधारा की बात कर रहा हूं और उसके लिए मुझे किसी पार्टी की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, एक भविष्य में कभी लिया तो सुरेंद्र जी मेरे भाई ही रहेंगे, कोई दूसरे नहीं हो जाएंगे। हम लोग दोनों अपनी अपनी विचारधारा की बात करें। सुरेंद्र जी ये बताइए कि पहले तय कर ले कांग्रेस पार्टी कि भारत कमजोर हुआ है या भारत मजबूत हो गया है। हंगर इंडेक्स पे हम आ गए 117 पे आपके हिसाब से। भले हम 80 करोड़ लोग को 3 साल मुफ्त भोजन कराते रहे, भले हम कोरोना के बाद अभी यूक्रेन युद्ध में हमने 11 देशों में खाद्यान्न भेजे अफ्रीका के देशों में, लेकिन हम हंगर इंडेक्स में 117 हैं। पता नहीं कौन सी फर्जी रिपोर्ट है, आप जानिए, कांग्रेस पार्टी जाने, ठीक है ना। डॉलर 83 पे आ गया। गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में डॉलर 83 पे मेंटेन्ड है। यही क्या कम बड़ी बात है? ये रिजर्व बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक सबको ही कह चुका है, सब मान चुके हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। तो भारत पहले कमजोर हुआ है मजबूत हुआ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि भारत तो इतना कमजोर है आपके हिसाब से कि हमें श्रीलंका आंख दिखाता है जब वो चीन को अपना पोर्ट दे देता है, हमें बांग्लादेश आंख दिखाता है जब वो चीन को अपने यहां बुला लेता है व्यापार करने के लिए, हमें बर्मा भी आंख दिखाता है जब वो स्टील रोड बना लेता है, हमें पाकिस्तान भी आंख दिखाने लगता है जब वो बेल्ट रोड बना लेता है पीओके में। हम इतने कमजोर हैं भाई। तो जब हम इतने कमजोर हैं तो फिर हम इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पैरवी पे ठेके मिल जाते हैं? ये बात तो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कही थी लोकसभा में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो पहले कांग्रेस पार्टी तय कर ले, देश को बता दे कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री की सिफारिश पे अगर दूसरा देश ठेके देने लगे दूसरे देश के ठेकेदारों को, तब तो वो तो सुपर पावर हो गया।